8 लोग, 8 अलग-अलग जिंदगियां, लेकिन एक रहस्यमय संदेश जो उन्हें जोड़ता है। एडम, कार्ल, आंद्रे, जाहिद, टेलर, शैली, मार्को और एडवर्ड, सभी को एक अज्ञात स्रोत से निमंत्रण मिलता है। दी कॉल अप नामक एक नई गेमिंग प्रतियोगिता, जिसमें पुरस्कार राशि $1 मिलियन वास है। वे सभी एक गगनचुंबी इमारत की 25वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित एक कमरा उनका इंतजार कर रहा है। कृपया अपने टैबलेट पर साइन इन करें, एक रोबोटिक आवाज निर्देश देती है। वे लॉकर में अपने सभी कपड़े और व्यक्तिगत वस्तुएं रखते हैं और मोशन कैप्चर सूट हाथ पहनते हैं। एडम को उसके भारी शरीर के कारण चिढ़ाया जाता है, जबकि कार्ल के शरीर पर एक जले का गहरा निशान है। आंद्रे, एक पूर्व सैनिक, इस माहौल को पहचानने की कोशिश करता है। अब स्कैनर पर कदम रखें और अपना उपयोगकर्ता नाम कहें। वे अपना नाम बताते हैं और गेम शुरू हो जाता है। श्री हाँ, कमरा अचानक बदल जाता है। दीवारें गायब हो जाती हैं और वे एक सर्वनाशकारी युद्ध क्षेत्र में खड़े होते हैं। उनके मोशन कैप्चर सूट सैन्य वर्दियों में बदल जाते हैं। उनके टैटू गायब हो जाते हैं। यह असली जैसा महसूस हो रहा है, एडम बुदबुदाता है। वास्तव में यह गेम नहीं, बल्कि एक हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन यूनिट। वे अपने नए हथियार उठाते हैं। आंद्रे उन्हें सटीक निशाना लगाने और कवर लेने के टिप्स ऑन देता है। पहले ही अभ्यास के दौरान सार्जेंट 2 खिलाड़ियों पर गोली चलाकर दिखाता है कि एक झटके में उनकी सुरक्षा बनियान खत्म हो जाती है। अगर बनियान चली गई और फिर गोली लगी, तो तुम मर जाओगे। यह सिर्फ एक ट्यूटोरियल था, लेकिन बहुत जल्दी यह खेल असली मौत का खेल बन जाएगा। जब पहला मुकाबला शुरू होता है, जाहिद अपना उपनाम आतंकवादी देखकर असहज महसूस करता है और गेम छोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा बंद। हम यहां फंस गए हैं, कार्ल घबराता है। पहले मिशन में आंद्रे पहले दुश्मन को खत्मनियन करता है और अधिकतम अंक कमाता है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो एक और गोलीबारी में आंद्रे को गोली लगती है और वह अपनी बनियान खो देता है। टेलर को घबराहट का दौरा पड़ता है। वह यहां अपनी दोस्त की जगह आई थी और अब मौत के करीब है। यह कोई खेल नहीं हो सकता। कार्ल जमीन पर गिरकर उल्टी कर देता है। टीम महसूस करती है कि वे अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, वे शिकार भी हैं। जब वे गेम रोकने की कोशिश करते हैं तो सार्जेंट जाहिद को लात मारता है, चेतावनी देता है कि नियम तोड़ने पर सजा मिलेगी। कोई भाग नहीं सकता। स्तर दर स्तर वे नई हथियारों सीखते हैं और नई मैकेनिक्स समझते हैं और नई दुश्मनों से लड़ते हैं। गैस से भरे कमरे में वे आग के हथियार नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें चाकुओं से लड़ना पड़ता है। जैसे जैसे स्तर कठिन होते जाते हैं, टीम के लोग एक एक कर मरने लगते हैं। जाहिद का पैर टूट जाता है और वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। मार्को टेलर को मार देता है। कार्ल टेलर के खून से मार्को का नाम लिखता है। गुस्से में कार्ल मार्को को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः मार्को मारा जाता है सार्जेंट द्वारा। आखिरी स्तर में वे देखते हैं कि एक फर्म हॉन्डर तहखाने में रखा गया है। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो पूरी इमारत उड़ जाएगी। हमें कोड चाहिए, सार्जेंट बंधक की पिटाई करता है। एडवर्ड बिना हिचकिचाए उसे बिजली के झटके देता है। एडवर्ड, तुम इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? शैली फुसफुसाती है। क्योंकि मैं अंदर का आदमी हूं। एडवर्ड मुस्कुराता है। सभी चौंक जाते हैं। एडम मर चुका था। टेलर मर चुकी थी। जाहिद, मार्को, आंद्रे सभी मर चुके थे। अब शैली और कार्ल ही बचे थे। बम निष्क्रिय करने के आखिरी सेकंड में कार्ल मारा जाता है। अब सिर्फ शैली जिंदा है। सिमुलेशन बंद हो जाता है। ये शव हटाए जाते हैं। एडवर्ड अब अपने असली रूप में शैली को एक बैग सौंपता है। $1 मिलियन, जीत की बधाई। तुमने हमें मरने दिया। यह सिर्फ एक खेल था। एडवर्ड मुस्कुराता है। नहीं, यह हत्या थी। जब एक गार्ड उसे बेहोश करने के लिए आगे बढ़ता है, शैली उसका इंजेक्शन छीनकर उसे ही लगा देती है। अब खेल असली बन चुका था। अंधेरे में पार्किंग में शैली लाइटों पर गोली चलाकर सबको अंधा कर देती है। एक के बाद एक वह उन आदमियों को खत्म करती है जो उसे मारने आए थे। एडवर्ड डरता है। यह सिर्फ एक गेम था शैली, लेकिन असली जिंदगी में गेम ओवर का मतलब नियम मौत तक होता है। शैली ने गोली चलाई।
एडवर्ड गिर गया। शैली कार में बैठी और शहर की सड़कों पर गायब हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर